हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, जो हमने 12th क्लास का जो शेयर कैपिटल चैप्टर स्टार्ट किया है वॉल्यूम 2 बुक का, आज हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर आर नॉट री इशूड, मतलब जब सारे ही फोरफिटेड शेयर जो है वो री इशू नहीं किए जाते, उनको पार्शली री इशू किया जाता है। तो देखो, इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी शेयर होल्डर है, उसके थे 100 शेयर। सपोज उसने कॉल मनी नहीं दी और कंपनी ने क्या कर लिया, उसके शेयर को क्या कर लिया, फोरफीट कर लिया। कितने शेयर को? 100 शेयर को। तो अभी जो इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि सारे ही शेयर हमने री इशू कर लिए, मतलब 100 शेयर अगर फोरफीट किए हैं तो सारे के सारे शेयर को री इशू कर दिया गया है। आज इस वीडियो में सीखेंगे दैट इज पार्शियली री इशू किया है। मींस अगर 100 शेयर कंपनी ने फोरफीट किए थे तो उसमें से मान के चलो 50 या 60 उतने शेयर ही री इशू किए हैं। तो इसको कैसे करना है? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो जैसे स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है व्हेन ऑल फोरफिटेड शेयर आर नॉट री इशूड। तो मैंने क्या कहा कि ये क्या कंसेप्ट होता है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल किसी शेयर होल्डर के जो 100 शेयर थे वो कंपनी ने क्या कर लिए थे, फोरफीट कर लिए थे। पर इसमें से जो री इशू किए हैं वो मान के चलो कि 60 शेयर ही री इशू किए हैं, तो इसे कहते हैं दैट इज पार्शियली री इशू। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट समझने के लिए आज हम एक एग्जांपल से ये काम करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ध्यान से समझना। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास? एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब देखो, जो शेयर है वो 10 रुपये का है और उसके ऊपर 20% का प्रीमियम है। वो स्टूडेंट कैसे निकालना है 10 का 20%? लाइक कुछ ऐसे। तो कितने बचे हमारे पास? 2 रुपये। इसका मतलब प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कितना है? 2 रुपये है, ₹2 ऑफ प्रीमियम। इट मीन्स आज हमारा जो एक शेयर है वो कितने में हुआ? 10 + 2 मीन्स 12 रुपीज का। तो ये जो है इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20% टू सुनील, मतलब किसको री इशू, सॉरी इशू किसको किए थे? ये सुनील नाम का जो एक शेयर होल्डर था, हु हैड अप्लाइड फॉर 720 शेयर्स, जिसने 720 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि शेयर जो था वो 10 रुपये का है, मतलब 10 + 2 12 रुपये का है। तो टोटल 12 रुपये का हमारा शेयर है। इसमें से उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। तो अलॉटमेंट मनी के लिए क्या कह रहा है? कितने की अलॉटमेंट मनी? 5 रुपये की, जिसमें कह रहा है प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब 3 हमारे शेयर के हो गए और 2 जो है हमारे प्रीमियम के हो गए। और क्या कह रहा है? एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर, और 5 रुपये हमारे फर्स्ट और फाइनल कॉल के हो गए। तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? 2 रुपये, क्योंकि टोटल 12 कैसा हुआ? 5 + 5 10, तो 2 जो बचा वो हमारा एप्लीकेशन मनी है। या ऐसे ना कैलकुलेट करना, तो 2 तो प्रीमियम के और शेयर के 10 रुपये थे, तो 2 + 3 अलॉटमेंट के और 5 हमारे फर्स्ट एंड फाइनल गुड के, ऐसे भी कर सकते हो। तो वो जो शेयर होल्डर है, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन मनी तो हमें दे दी होगी, लेकिन उससे अलॉटमेंट मनी मांगी, उसने नहीं दी। तो कंपनी ने क्या किया, उसे फर्स्ट और फाइनल कॉल भी मांगी, लेकिन उसने वो भी नहीं दी और उसके शेयर क्या कर लिए? फोरफीट कर लिए। कितने शेयर? 600 शेयर। अब यहाँ पे एक चीज है कि उसने क्या किया था, अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, और नहीं दी है इसका मतलब हमें प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला है। और स्टूडेंट, मैंने आपको वीडियो में बताया था पीछे कि जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी उसको एंट्री में दिखाती है कि हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, लेकिन जब मिल जाता है तो कंपनी कहती है मुझे नहीं पता कि वो प्रीमियम क्या था, मतलब वो शो ही नहीं करती एंट्री में। ठीक है। अब बट यहाँ पे अगला मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स, सॉरी दीज, इसका मतलब टोटल कितने फोरफीट किए थे? 600 शेयर। उसमें से 200 शेयर जो है वो क्या कर दिए हैं? री इशू। किसको किए हैं? मोहन को। क्रेडिटेड एज फुली पेड ₹4.9 पर शेयर। देखो, आज एक चीज कह रहा है कि फुली पेड लिखा है, इसका मतलब जब हम उसको री इशू करेंगे तो उसकी हम फेस वैल्यू 10 रुपीज ही लेके चलेंगे, लेकिन उसको जब री इशू किया है तो 9 रुपये में री इशू किया, मतलब कि
₹1 का हम क्या दे रहे हैं उसको यहाँ पे डिस्काउंट, राइट। So as per the term of issue, company was to retain the excess application money to adjust against the call. तो जो भी उसके हमें excess application money मिली है उसको हमने adjust कर ली है कॉल में। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी, बट कहा गया सिर्फ फॉरफीचर की और रीइश्यू की ही एंट्री पास करनी है। सो स्टूडेंट, इसके लिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसने अप्लाई किया था 720 शेयर्स के लिए, लेकिन री इशू जो है इशू उसको सिर्फ 600 शेयर ही किए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, जैसे 720 के लिए उसने अप्लाई किया था। अब देखो, एक शेयर था 10 + 2 प्रीमियम के थे, जिसमें से 2 एप्लीकेशन के हैं, 5 अलॉटमेंट के हैं, जिसमें है 3 + 2 मतलब 3 अलॉटमेंट के हैं, 2 प्रीमियम के हैं, और ₹5 हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल का है। सो देखो, जो हमारा एप्लीकेंट था उसने हमें, क्या नाम था उसका, सुनील, उसने क्या किया था, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 720 के लिए। इसका मतलब हमें उसकी जो एप्लीकेशन मनी आई है वो कितनी आई है, ₹2 के हिसाब से 720 शेयर पे 04 ये 1440। लेकिन उसको कंपनी ने जो शेयर अलॉट किए हैं वो कितने किए हैं, 600। तो 600 शेयर के हिसाब से हमें कितना पैसा एडजस्ट करना है एप्लीकेशन पे, दैट इज ₹2। तो कितना आ गया ये, 1200। तो उसका हमें एक्सेस पैसा कितना आ चुका है, एक्सेस, दैट इज ₹240, राइट। ये पैसा हमने कहाँ पे एडजस्ट करना है, उसका अलॉटमेंट में, राइट। अब देखो, उसके शेयर हैं 600 इंटू अलॉटमेंट मनी कितनी है, ₹5 विद प्रीमियम, मतलब उसका हमें 3000 रुपीज जो है वो कहाँ पे आना चाहिए था, अलॉटमेंट के टाइम पे। लेकिन उसमें से 250 तो हमें पहले ही आ चुका है, 240। तो अब उसका बैलेंस कितना बचा, 2760। तो ये पैसा जो है हम अलॉटमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, इसका मतलब उसका हमें प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला है। टू शेयर फॉरफीचर, तो उसका जो हमें अमाउंट आ चुका है हम उसको फॉरफीट कर देंगे, तो उसका हमें टोटल कितना पैसा आ चुका है, 1440। जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो कितने शेयर के ऊपर था, 720 शेयर के ऊपर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखो उसका टोटल कॉल्ड अप कितना हो चुका है, मतलब शेयर कैपिटल के हिसाब से ₹2 एप्लीकेशन के, और ₹3 हमारे आगे इसके अलॉटमेंट के, और 5 हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो उसके शेयर हैं कितने, 600। तो 600 इंटू 10, ये तो आ गया आपका 6000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी उसका नहीं मिला है, तो दैट इज 600 इंटू प्रीमियम के कितने पैसे हैं, ₹2। तो ये आ गया 1200। टू शेयर फॉरफीचर, तो उसका जो अमाउंट हमें आ चुका है उसको क्या करेंगे, हम फॉरफीट कर लेंगे। तो हमें उसका टोटल कितना, देखो 720 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, और एप्लीकेशन मनी 2 के हिसाब से उसने हमें पैसे दिए थे ये, तो इसको हमने क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा अब हम, जो हमें नहीं मिला है, 2760। क्योंकि स्टूडेंट देखो, 240 रुपीज इसके तो हमने एडजस्ट कर लिए जो एक्सेस मनी था हमारे पास, तो अलॉटमेंट में चले गया 2760। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो कितना आएगा, अब देखो उसके 600 शेयर हैं, इनटू 600 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट का कितना है, ₹5। और ये जो दो चीजें ये आप लेके चले कहाँ से आई, हमारी वर्किंग नोट से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्किंग नोट। ये था स्टूडेंट हमारी फॉरफीचर की एंट्री, जिसमें से एक चीज ध्यान रखना है आपने कि हमने कितना अमाउंट फॉरफीट किया है, 1440। अब हम करेंगे री इशू। तो कितने शेयर री इशू किए गए हैं, दैट इज, अभी हमने पढ़ा था शेयर 600 शेयर जो थे वो फॉरफीट किए थे, इनमें से री इशू सिर्फ कितने किए हैं, 200 शेयर।
तो 200 शेयर जो है वो री इशू किए हैं, और कितने पे री इशू किए हैं? 9 पर शेयर पे। पर साथ में अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो वहां पे लिखा था फुली पेड अप। क्या था क्वेश्चन में? दैट इज फुली पेड। तो फुली पेड का क्या मतलब है? तो मैंने पहले भी बताया स्टूडेंट आपको, फुली पेड में आपने जब भी शेयर की रीइश्यू के टाइम पे वैल्यू लेनी है, वो क्या होगी? उसकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब जो उसका शुरू में उसकी वैल्यू थी 10 रुपीज, वही लेनी है। जब कब? जब उसका फुली पेड लिखा हो। अदरवाइज हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? कॉल्ड अप। जैसे कि कॉल्ड अप हमारा कितना था? वैसे तो वो भी 10 रुपये था ही। तो फुली पेड अप 10 है। तो यहाँ पे हमें टोटल कितने पैसे मिले? उसके शेयर कितने हैं? 200 इंटू दैट इज 10 के हिसाब से, मतलब शेयर था 10 रुपए का, लेकिन उसको री इशू कितने पे कह रहे हैं? 9 रुपए पे। तो हमें टोटल कितने पैसे मिले हैं? 200 इंटू 9 के हिसाब से 1800। अब देखो शेयर था 10 का, लिए हैं उससे 9 रुपए, तो हमने उसको 1 रुपए का क्या दे दिया है? डिस्काउंट। वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, दैट इज 200 रुपीज। कैसे आएगा हमारा ये? 200 शेयर इंटू 1 रुपए का डिस्काउंट। और स्टूडेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि डिस्काउंट हम अप टू कहाँ तक दे सकते हैं? लाइक जितना हमने अमाउंट फॉरफीट किया हो। अब मेन क्वेश्चन ये आता है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होएगा? वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? पहले टोटल फॉरफीटेड अमाउंट। तो टोटल फॉरफीटेड अमाउंट कितना था हमारा? 1440 अपॉन टोटल फॉरफीटेड शेयर्स, दैट इज 600, और उस पे री इशू कितने किए हैं? 200 माइनस री इशू डिस्काउंट। री इशू पे डिस्काउंट कितना दिया? वो भी 200 दिए। कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स इसको। ये आया आपका 480। इसमें से वो री इशू डिस्काउंट माइनस कर दो 200, तो कितना बचा हमारे पास? 280। और ये वाला जो पैसा है हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो देखो हमारा 280 जो है वो कहाँ पे चला गया? कैपिटल रिजर्व में। तो ये था स्टूडेंट कि पार्शियली जो शेयर है उनको कैसे री इशू करते हैं, और उस टाइम पे हम कैपिटल रिजर्व को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।